हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भाई में। आज अपने पास परसेंटेज के टॉप 8 से 10 क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू हैं 2023 के और 24 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला दे रखा है। क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों पढ़ेंगे तो टाइम खूब लगेगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। क्या बोल रहा है? अमित एंड बिलाल बाय गुड्स 1500 and 2000 respectively. Amit makes his goods up Y% while Bilal makes his goods 2Y and offer a discount Y%. Both makes same profit. Then what is the value of Y? तो ये इसके ऑप्शन है। ये देखो एसएससी पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो चलिए, इसको मैंने आगे हिंदी में भी लिख रखा है, वहाँ पे ही सॉल्यूशन है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है। अमित और बिलाल, अमित 1500 रुपये का सामान खरीदता है और वहीं बिलाल 2000 रुपये का सामान खरीदता है। ओके, अब क्या बोल रहा है। अमित अपने सामान को Y% अधिक अंकित करता है, यानी अमित के पास जो भी सामान था वो उसको Y% अधिक पे अंकित करता है। ठीक है। और अब बिलाल क्या करता है, पहले उसको 2Y% पे अधिक अंकित करता है और फिर Y% की डिस्काउंट देता है। यानी अपन ऐसे सक्सेसिव लगा देंगे, तो पहले उसको 2Y% की बढ़त, फिर Y% की कमी, फिर -2Y² सक्सेसिव लगा दिया अपन ने। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Y ये बाहर आ ही गया और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस ये 2 50 से कट गया। ठीक है, 100 से कट गया, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये इस पे कितना Y% की वृद्धि होती है और इस पे 1 माइनस Y/50 को मल्टीप्लाई बाई Y%। अब ये देखो, इस पे प्रॉफिट कितना होगा 1500 का। इसमें देखो रेशियो में ले लेते हैं इसको, यानी ये 3 टाइम्स हो गया और ये 4 टाइम्स। तो ये देखो 15 यानी 3 पे Y% का प्रॉफिट होया। ठीक है, और 4 पे इतना प्रॉफिट हो रहा है ये। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या लिख रखा है, 3Y4, इसको लिख सकता हूँ मैं 50 माइनस Y/50। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखो क्या आएगा, 75 बराबर 100 माइनस 2Y, और यहाँ पे ये 2Y की वैल्यू आ गई 25, तो Y की वैल्यू आ गई 12.5%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगेन इंग्लिश में भी दे रखा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मैंने जहाँ इसका सॉल्यूशन कर रखा है मैं वही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है। हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ खाता है, यानी 20 किलो चावल खाता है और 5 किलो गेहूँ खाता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि चावल की कीमत गेहूँ की कीमत का 20% है, यानी अगर इसकी 1 रेशियो है तो इसकी 5 होगी, तभी तो होगी 20%। ओके, और उसके परिवार का कुल खर्च कितना है, मतलब इनमें खर्च आता है 300 रुपये का। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और समान 300 रुपये खर्चा रखना है, तो चावल की खपत कितनी % कम करनी होगी, ये पूछ रहा है अपने को। तो देखिए, इसको पहले मैंने बेसिक से कर रखा है। देखो ये कितना होगा टोटल 20x, यानी 20 किलो चावल x रुपये के हिसाब से लाऊंगा तो 20x। वहीं 8 किलो गेहूं 5x के हिसाब से लाऊंगा तो 40x, और ये 300 है ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6x बराबर 60 बराबर कितना हो गया, ये यहाँ पे 5 है, बड़ी मिस टाइपिंग हो गई। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू आ गई 5, यानी ये गेहूं मिल रहा है मेरे को 25 रुपये किलो। ओ सॉरी, गेहूं मिल रहा है मेरे को 25 रुपये किलो और चावल मिल रहे हैं मेरे को 5 रुपये किलो, यही बात है। अब ये देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि। 25 का 20% कितना होगा, 30 रुपये। यानी अब गेहूं मिल रहा है 30 रुपये किलो और 8 किलो लाना है तो 240 रुपये का हो गया, और चावल मिल रहा है 20 किलो चावल है,
और वो 5 रुपये मिल रहा है, अब उसकी कमी करनी पड़ेगी ना। तो 20 किलो चावल अब कितने में आ गया, तो ये 240 इधर आ गया, तो 60 और 20 यहाँ पे। अगर अब चावल कितना, यहाँ पे पहले 5 रुपये किलो मिल रहा था, अब वो मिल रहा है 3 रुपये किलो। तो कितने परसेंट की खपत में कमी हुई, यानी पहले उसकी खपत 5 थी, तो अब इसकी खपत कितनी होगी, 5 से 3 हो गई, यानी उसकी खपत में आ गई 40% की कमी। एक तो ये मेथड है। एक मैं आपको इससे भी शॉर्ट मेथड बताता हूँ, देखना। देखो ये क्या है, राइस दे ही रखा है, ये तो यहीं पे देख लेते हैं इसको। चावल 20 किलो है और गेहूँ 5 किलो है, और इनका अनुपात 1:5 है ही, यानी 1:5 है। अब ये देखो, इसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी ये छः हो गया। अब ये देखो, इसमें 1 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी टोटल 8 यूनिट की वृद्धि होगी। समझ गए, 8 यूनिट अगर गेहूं में बढ़ रहे हैं तो चावल में 8 यूनिट कम करेंगे, तो ये 8 यूनिट कम कर दिए। और ये 8 यूनिट कितने पे कम करेंगे, 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। कितने परसेंट की कमी आ गई, 40% की। आपको ये मेथड समझ में आया, कि इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक शामिल है। ठीक है, ए 20% में और वह 6% रिटर्न देता है, बी में वह 30% दिखाता है, वह 8% रिटर्न देता है, और सी में वह 20% दिखाता है दर्शाता है, तो वह 4% रिटर्न देता है। डी में वह शेष 30% दिखाता है, जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसका 5%। तो देखो ए क्या है, ए 20% में वो 6% प्रॉफिट ले रहा है, बी में 8%, सी में 4% और डी में -5%। इसको सोल्व करेंगे तो ये रेशियो में ले लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो हर का जीरो, सभी का जीरो हट गया। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 6×2 = 12, 8×3 = 24, और ये कितना हो गया, 4×2 = 8, और ये 3×5 = 15, ये एक और है इसके साथ, है ना, 15 है। ठीक है, तो ये 36, 44 में से 15 घटाऊँगा तो 29, और 29/10 कितना हो गया, 2.9% उसका औसत रिटर्न्स आएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक तौल मशीन है जो 400 ग्राम की जगह 350 ग्राम दर्शाती है, यानी जो एक्चुअल वजन अगर उसका 350 ग्राम है तो वो 400 दिखाएगी, यानी 50 ग्राम ज़्यादा दिखा रहा है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किग्रा है। दोषपूर्ण मशीन से 200 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए और 25% का लाभ होता है, तो प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य बताओ। ये देखो, अगर वो 350 ग्राम की चीज़ को 400 दिखा रहा है तो 200 ग्राम के पैकेट करेंगे अपन। तो 200 ग्राम के जो पैकेट होगा उस में एक्चुअल में वेट कितना होगा, 175, यानी 175 ग्राम के वेट को वो 200 दिखाएगा। ठीक है, और 1 किलो बादाम का मूल्य कितना, 880 रुपये, और उसको बेचा कितने में, मैंने मान लिया X रुपये में बेचा। ऐसा करने पर उसे ऑल ओवर हो रहा है 25% का प्रॉफिट, यानी 4:5। अब ये देखो, काट लेते हैं जो वैल्यू कट रही है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। देखो इसको काटते हैं, 25 7 है, 25 8 है 200, इससे काट दूंगा तो ये हो गया 110, यानी ये हो गया 770x, और यहाँ पे 4 और 5। अब इनको करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 4x बराबर आ गया 770 5/4, ये आ गई x की वैल्यू। ये 4 यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये तो आ गया 1 किलो क्या, लेकिन अपने को तो 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, यानी 5 पैकेट बनाने हैं, तो इसको 5 का भाग और दे देंगे, तो ये इससे कट गया। यही मैंने यहाँ लिख रखा है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 192.50, यानी वो 200 ग्राम के पैकेट को 192.50
₹50 में बेच सकता है, यह उसका विक्रय मूल्य है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक खुदरा विक्रेता 92,000 रुपये में एक एयर कंडीशनर बेचने पर 30% की छूट की घोषणा कर देता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खुदरा विक्रेता स्टोर का सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे 20% एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो सदस्यता कार्ड योजना वाले और खुदरा विक्रेता का लाभ योजना का कितना प्रतिशत है? तो चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% कम है। अगर मैं इसका अंकित मूल्य में इसका वो मान लेता हूँ 100 रुपये, तो उसका 70% कम सीपी कितना हो गया? 30 रुपये। समझ में आ गया ये बात? अब क्या बोल रहा है वो, किसी को जिसके पास यानी एयर कंडीशनर पे वो पहले 30% की छूट देता है, यानी 100 की चीज़ कितने में होगी? 70 की। अब जिसके पास कोई मेंबरशिप वाला कार्ड है उसको वो क्या कर रहा है, 20% की एक्स्ट्रा छूट और दे रहा है। तो वो 20% की छूट मिलेगी 70 पे, यानी इसको 14 7 दूनी 14 की छूट मिल गई, तो ये 56 पे करेगा। यानी बात ये होगी कि जिसके पास सदस्य वाला कार्ड है वो तो 30 रुपये की चीज़ के 56 रुपये पे करेगा, और जिसके पास नहीं है वो 70 रुपये पे करेगा। अब यही पूछ रहा है कि जो सदस्य वाले से प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है अपने को? 26 का। और बिना सदस्य वाले से कितना प्रॉफिट हुआ है? 40 का। तो ये पूछ रहा है ये 26 40 का कितना प्रतिशत, यानी 2600। ये 2600 पता है क्यों आ गया? 26/40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया 65%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये। ओके, अब वो क्या करा, परिवार के विभिन्न व्यय में जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी खर्च करने के बाद वह हर महीने 8% बचत करता है। ठीक है। यदि स्वास्थ्य पर वे भोजन से 50% अधिक है, यानी स्वास्थ्य पर वे भोजन से 50% अधिक है। यदि भोजन का वे 6 यूनिट है तो उससे 50% कितना हो गया? स्वास्थ्य पर 9 यूनिट। ठीक है, आगे देखो, जबकि भोजन मनोरंजन का 3 गुना है, यानी भोजन है ना, भोजन यानी ये 6 है ना, ये इंटरटेनमेंट का 3 गुना है, यानी एंटरटेनमेंट के लिए कितना आ गया? 2। ओके, आगे बोल रहा है स्वास्थ्य पर वे शिक्षा का आधा है, यानी स्वास्थ्य पर आधा व्यय हुआ तो शिक्षा पर कितना होगा? इसका 2 गुना, तो आ गया 18। और किराए पर वे भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा कितना हो गया है? इनका 33 का 1/3 यानी 11 है। ओके, अब ये टोटल कितना हो गया? ये ऐड कर लेते हैं, 20 46 यूनिट। अब ये देखो 46 यूनिट की परसेंटेज में निकालेंगे तो 92 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वो 8% तो सेविंग करता है ना। यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर ओनली 92% का है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, यानी ये रेशियो में सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी एजुकेशन पे वो खर्च करता है 36%, और यही पूछा है कि वो एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, तो 35,000 का 36% खर्च करता है, तो कितना आ गया? 12,600। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के कुल मतों में से 85% ने चुनाव में वोट डाला। ठीक
ठीक है, डाल दिया अभी। डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड हो गए, फर्जी वोट डाल दिए लोगों ने। मतदाता सूची में 3 लाख वोट है, मतदाता सूची में 3 लाख वोट है और धर्म को 1,37,700 वोट वैध मत प्राप्त हुए। तो धर्म को वैध मतों का कुल कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो देखिए मैंने इसको सोल्व कर रखा है, इसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखो टोटल मत 3 लाख है, ठीक है। ओके, अब इसमें से 85% ने वोट दिया, यानी 100 आदमी थे तो 85 नहीं दिया। फ्रैक्शन में लेंगे तो इसको 17/20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें जो दिए उनमें तो इनवैलिड होंगे, तो जो दिए गए थे उनमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो इनका 9/10 वैलिड है, ठीक है। और अब धर्म को कितना मत मिला हमें नहीं पता। मान लिया मैंने धर्म को x मिला, x/100, और ये वैल्यू दे रखी है कितनी, टोटल धर्म को 1,37,700 मिले, ठीक है। ये देखो यहाँ लिख भी रखा है सेम टू सेम। ये लिख रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये थोड़ी लिख, ये है 17/20 है, तो ये देख लो ये कट जाएगा, ये 0 1 2 4, यानी ये 4 0 कट गए और ये इस 2 से ये 15 कट गया, यानी मेरे पास आ गया अब 15, 17 और 9, और इसके बराबर ये है, ठीक है। अब इसको काटूंगा, काट लेते हैं। कैलकुलेशन करोगे तो आप ये 60% पे कट जाएगा, यानी धर्म को 60% वोट मिले। कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 9 एकम 9, 4 बच गए, 9 पंजो 45, 2 बच गए, 9 तियाँ 27, यानी 9 कट गया, 17 नीमा 153, 900, 15 छक्के 90, 60% आ गया। समझ में आ गया होगा आप कैसे की कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में तो मैंने इसलिए दिया कि किसी को अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो तो वो इसको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन आगे देख सके। तो चलिए क्या दे रखा है, ये भी एक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेम उसी फॉर्मेट पे। तो देखिए ये भी PYQ है, सारे PYQ है। ये देखो CGL प्री में आया हुआ है। चलिए, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। यदि डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड हो गए, जबकि सभी वैध मत दोनों में किसी उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए। क्या बोल रहा है? सभी वैध वोट दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध वोटों में से 59.375% मिले, जो 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित हो गया, यानी 2484 वोटों से वो जीत गया। यदि उस चुनाव में वोट देने वाले योग्य लोग 16,000 है तो Y का मान ज्ञात करो। अभी ज्ञात कर देते हैं। देखो टोटल वोट दे रखे हैं अपने पास 16,000 है। 16,000 में ऐसे मान लो कि Y% ने नहीं दिया। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको मैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, 85% ने दिया, तो अपन ने क्या लिखा, 100 - 85/100, तभी तो आया 17 ये देखो ये तभी तो आया था 17/20, है ना। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ Y का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, Y को लिख देंगे 100 - Y/100, 100 या प्रतिशत। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ तक डाले गए इनवैलिड में, डाले गए नहीं डाले या डाले गए मत। अब इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, वही 9/10। ठीक है, अब एक उम्मीदवार को मिल गया 59.3
375। तो दूसरे वाले को 100 में से घटा लेंगे तो ये देखो 625 और ये 40, दोनों का ऐड करोगे तो शायद 100, हाँ 100 ही होंगे। अब इन दोनों का अंतर निकालो तो कितना आएगा देख लो। ठीक है, ये जो अंतर आ रहा है ये आएगा 18.75। और 18.75 अगर आपको याद हो तो 3/16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी। समझ में आया होगा आपको। फिर देखते हैं, देखो इसको एक ऐसे भी देख सकते हैं अपन। देखो 50% में डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो इसको 50 से कितना ज़्यादा मिला, 9.375। तो उसको वही 9.375 कम मिला होगा। तो 9 दूनी 18, तो ये हो गए 3.75 का 0.75 और हो गया। समझ में आ गया। अब ये देखो, अगर आपको 18.75 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगर 1/16 की याद है आपको, क्या होती है 6 सही 1/4, यही तो होती है, यानी 6.25। अब ये देखो, ये इससे 3 गुना ही तो हो रही है, तो आ गई ना 3/16। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ तक आ गए। अब ये देखो 16 से 16 कट गया, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गए और इससे ये 0 कट गया, यानी मेरे पास वैल्यू कितनी बच गई अब 100 माइनस वाई 9×27 बराबर 2484। ठीक है, निकाल लेता हूँ। 27 निमा 203 और 27, ये जाएगा 92 बार। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है सारा, ये देखो 92। अब 100 माइनस वाई बराबर 92 है, तो वाई बराबर कितना आ गया 8, यानी 8% लोगों ने मत नहीं दिया। 8% लोगों ने क्या किया, मत नहीं दिया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एसएससी सीजीएल 2023 और 24 के परसेंटेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन है जिसका आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ अपना क्वेरी भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन का ये बता रहा हूँ आपको, सभी इसी मेथड पे काम करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अपन इसको देखो कितना इजीली निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट बढ़ा किस पे। फिर से देख लेते हैं, आप फिर से समझा देता हूँ। ये देखो चावल का क्या है, चावल 20 किलो है और वेट कितना है 8 किलो, यानी इनका रेट का वही दे रखा है। इसमें क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, 1:5। अब ये देखो गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 की चीज़ वो अब कितने में होगी 6 में। 1 यूनिट बढ़ा, यानी 1 किलो पे 1 यूनिट बढ़ा, तो 8 किलो पे कितना यूनिट बढ़ा 8। अगर अपने को खर्चा वही 300 रखना है तो इधर 8 यूनिट बढ़ा है, तो इधर 8 यूनिट कम करना पड़ेगा। किस वाले सेक्शन में, चावल वाले में। और ये 8 यूनिट कम होगा किस पे, पूरे 20 किलो चावलों पे। तो ये देखो आ गया, कितना सिंपल सा है। बाकी आपको अगर ये बेसिक वाला समझ में आ रहा है तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक्स अगेन।